नमस्कार दोस्तों, आपका द हिंट में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक ऐसा टॉपिक जिसकी सोशल मीडिया पे खोलते हैं तो उसी की तस्वीर, उसी की खबर आती है। लॉर्ड्स बिश्नोई। कौन है लॉर्ड्स बिश्नोई जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? क्या कारण है कि लॉर्ड्स बिश्नोई का जब सोशल मीडिया खोला जाता है तो सबसे पहले लॉर्ड्स बिश्नोई का नाम आता है? लॉर्ड्स बिश्नोई का नाम इस समय सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक हत्या की है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉर्ड्स बिश्नोई का नाम इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। बाबा सिद्दीकी जो कि महाराष्ट्र के एक नेता थे और एक बॉलीवुड के साथ अच्छा कनेक्शन था उनका। सलमान खान और शाहरुख खान के साथ भी अच्छा ताल्लुक था उनका। उनकी हत्या के बाद लॉर्ड्स बिश्नोई का नाम काफी चर्चा में है। लॉर्ड्स बिश्नोई फिलहाल इस समय गुजरात की जेल में बंद है। पर लॉर्ड्स बिश्नोई का जो ग्राफ है वह काफी पिछले 3-4 सालों से बढ़ता ऊपर जा रहा है, क्योंकि लॉर्ड्स बिश्नोई पिछले 3 या 4 सालों में जिस तरह से उसने हत्या की है और जो बड़े बड़े लोगों की हत्या की है, उसके बाद लॉर्ड्स बिश्नोई का एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है और एक बहुत बड़ा नाम लॉर्ड्स बिश्नोई बन चुका है। लॉर्ड्स बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या करने के बाद उसने जिम्मेवारी ली कि हाँ, हमने ये हत्या कराई है। उस समय ये चर्चा में बहुत ज्यादा रहा कि एक नेता और एक सिंगर को भी लॉर्ड्स बिश्नोई ने मारा है। और जब लॉर्ड्स बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले को मारा, उस समय ये चर्चा काफी समय तक चली और लोगों के दिलों में रही, क्योंकि लोग जो सिद्धू मूसेवाले को प्यार करते थे उन्हें भी उस समय लगा कि हाँ, लॉर्ड्स बिश्नोई एक ताकतवर गैंगस्टर है। और लॉर्ड्स बिश्नोई उसके बाद उसका ग्राफ बढ़ता गया, ना कि घटता गया, क्योंकि सरकारें उसको कुछ नहीं कर पाई। प्रशासन नाम के अंदर कोई नहीं है, प्रशासन के नाम पे जीरो है भारत के अंदर, क्योंकि कोई प्रशासन नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है देश के अंदर। लोकतंत्र हो तो इतना एक गुंडा गैंगस्टर जेल से बैठकर किस तरह लोगों को मरा रहा है? क्या ये सरकारें हैं? आज तो लोग उसकी भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि भगत सिंह कौन था, उन्हें मैं कहूंगा एक बार भगत सिंह के बारे में आप पढ़िए। भगत सिंह किसी को नहीं मारता था। भगत सिंह एक इनकलाबी था, वह लोगों को आजाद कराना चाहता था। इन अंग्रेजों से आजादी के लिए भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, ना कि भगत सिंह ने अपना दबदबा कायम करने के लिए, अपना नाम चलाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। भगत सिंह ने तो अपनी जान अपने देश के लिए दी थी। क्या आप सिद्धू मूसेवाले की हत्या जिसने की, बाबा सिद्दीकी की हत्या की, गोगा मेडी की जिसने हत्या की, उसको भगत सिंह मानते हैं? ये आपकी नजरों में भगत सिंह है तो फिर वो भगत सिंह नहीं थे, फिर वो देश के असली हीरो नहीं थे। फिर असली हीरो लॉर्ड्स बिश्नोई होगा, क्योंकि लॉर्ड्स बिश्नोई और भगत सिंह के रास्ते अलग अलग हैं। हाँ, हो सकता है कि लॉर्ड्स बिश्नोई भगत सिंह को अपना गुरु मानता हो, अपना उनके अक्षय कदम पर चलने का प्रयास करता हो, पर आज के हालात, आज के समय लॉर्ड्स बिश्नोई एक गैंगस्टर के रूप में है। उसने कई हत्या कराई है। सबसे पहले उसने हत्या कराई सिद्धू मूसेवाले की, उसके बाद उसने गोगा मेडी, करनी सेना के एक अध्यक्ष थे, तो करनी सेना के एक नेता थे जिसकी हत्या कराई। गोगा मेडी की हत्या होने के बाद ये कहा गया कि अब लॉर्ड्स बिश्नोई को काबू किया जाएगा, अब लॉर्ड्स बिश्नोई पे कार्रवाई होगी, आगे से ऐसी हत्या नहीं होगी, ऐसे काम देश के अंदर नहीं होगी। ये बात सिद्धू मूसेवाले के समय भी बोली गई कि आगे से ऐसी घटना देश के अंदर नहीं होगी। पर वो है ना, महीने 2 महीने ट्रेंड चलता है और उसके बाद इस बातों को भूल जाती है सरकारें। सरकार कभी किसी का, जो जिसके साथ गलत होता है उसके साथ नहीं खड़ी रही, क्योंकि सरकार हमेशा लॉर्ड्स बिश्नोई के पक्ष में खड़ी रही। लॉर्ड्स बिश्नोई के पक्ष में सरकार ना खड़ी होती तो लॉर्ड्स बिश्नोई आज इतना बड़ा गैंगस्टर नहीं बनता। आज गुजरात की जेल के अंदर बंद है। क्यों नहीं गुजरात की जेल के अंदर महाराष्ट्र पुलिस को एंट्री दी जा रही पूछताछ के लिए? क्यों नहीं महाराष्ट्र की पुलिस उनसे उनको वहां लाकर पूछताछ कर सकती कि आपने हत्या की है? क्या कारण है? गृह मंत्रालय ने कह दिया 1 साल तक कोई पूछताछ नहीं होगी, 1 साल तक लॉर्ड्स बिश्नोई से कोई पूछेगा नहीं, कोई कुछ नहीं पूछेगा। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र है तो फिर ये मानो जो दूसरे लोकतंत्र की बात करते हैं लोग, दूसरा लोकतंत्र जो किताबों के अंदर है, फिर वह क्या है? किसी को मारना लोकतंत्र में लिखा हुआ है कि आप किसी को मार सकते हैं। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपने जीने की। जो गलत है उसको कोर्ट और कानून सजा देगा, ना कि आम लोग हथियार उठाकर उसको सजा देंगे। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कहा जा रहा है कि वह, कुछ लोग उनके कहते हैं कि अच्छे इंसान नहीं थे जब हमने उनको मार दिया।
क्या आप तय करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है? लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर इस समय हाथ सरकार का है, उसके सर के और कंधे पे हाथ जो रखा हुआ है वह सरकार का है, और डायरेक्ट जो भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह गृह मंत्रालय का उनके ऊपर हाथ है। जब तक वह चाहेंगे जब तक इस तरह हत्या होती रहेगी। हाँ, ये भी है, हमने बहुत सी स्टोरियां देखी है, सरकार ही गैंगस्टर बनाती है, सरकार ही गैंगस्टरों को मराती है। जब तक यूज लेना होता है, जब तक उनसे काम लेना होता है, तब तक उन पे हाथ रखती है, फिर उनको सरकारें ही मराती है। ये भी होता है, काफी सदियों से ये होता हुआ आ रहा है। क्या देश के अंदर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है? क्यों पूछताछ नहीं हो रही लॉरेंस बिश्नोई से? क्यों उन पर मुकदमे होकर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही कि आप एक जेल के अंदर बैठकर इस तरह लोगों की हत्या करा रहे हैं? कुछ समय पहले की बात है, जब सिद्धू मूसेवाले की हत्या होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई जेल से इंटरव्यू देता है और वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देता है। इतनी सिक्योरिटी के अंदर कहां से फोन पहुंचता है, कहां से इनके पास नेटवर्क पहुंचता है, और है आराम से इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि हमने मारा है सिद्धू मूसेवाला को, हम सलमान खान को मारेंगे, उस दिन पता चल जाएगा। मैं ना सलमान खान का पक्ष लेना चाहता, ना मैं लॉरेंस बिश्नोई का पक्ष लेना चाहता। मैं कानून व्यवस्था पूछना चाहता हूँ, देश की सरकार से पूछना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था है या कानून व्यवस्था नाम की आपको स्पेलिंग नहीं आती है, कानून व्यवस्था आपको पता नहीं क्या चीज होती है, या तो आपको नजरों में कानून व्यवस्था आपको पता नहीं क्या होती है, क्या लोकतंत्र आप लोकतंत्र को नहीं जानते, या फिर आप लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को जानते हैं तो फिर आप इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते, इनसे आप कराते हैं ये काम। आपको क्या लगता है इस घटना पे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करना।